शाज़िया इल्मी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आप मुझे बताइए, शाज़िया इल्मी होने के नाते क्या आप वंदे मातरम कहती हैं? देखिए, लगातार मैंने ना सिर्फ वंदे मातरम कहा है बल्कि लोगों से भी कहा है कि आपको इससे क्या तकलीफ़ हो सकती है। इसका इतना शानदार एक ट्रांसलेशन और बाकायदा तर्जुमा है जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने किया था, माँ तस्लीमात माँ तस्लीमात। और हमारे यहाँ तो माना जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो जाहिर सी बात है, भारत माँ, अब भाई आपको तकलीफ़ है भारत माँ कहने से, आप भारत अम्मी बोल दीजिए, क्या दिक्कत है आपको। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से कहना कि आपको मजहबी तौर पर आपको इससे आक्षेप है, मुझे लगता है गलत है। आज भी कांग्रेस के ही एमपी इमरान मसूद ने कहा है कि हम बिल्कुल झुकेंगे नहीं, सजदा अल्लाह के सामने होता है, हम कैसे झुक सकते हैं। और आप खुद सोचिए, 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा इसको लेकर इसकी मुखालफत की, और 5 दिन पहले नेहरू जी ने इसको लेकर ख़त लिखा, और ख़त में लिखा कि मुस्लिम इससे इरिटेट हो जाएंगे, इससे उनको गुस्सा आएगा। तो इसके लिए इसको खंडित किया गया। इसको खंडित करने की क्या ज़रूरत थी? आप देखिए, वो चाहे कानपुर या मेरठ से वो लड़ाई शुरू हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम जो था, पहली आज़ादी हमारी देश की, आप देखिए वहाँ, और बहादुर शाह जफ़र सबसे आखिरी एम्परर थे। किसी को कोई इससे दिक्कत नहीं थी। हिंदुओं मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था, और यही एक नारा था, वंदे मातरम। तो ये गीत नहीं है, ये एक भारत माँ की जो मुक्ति का ये प्रतीक है। नहीं, आज आप वंदे मातरम कह रही हैं तो क्या आप मुसलमान नहीं रहेंगे? अरे मेरा क्या ईमान इतना हल्का है? मेरा ईमान क्या इतना हल्का है? क्या अल्लाह ताला मुझे ऐसे जज करेगा? मैं अपने देश के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। ये मेरा मजहब भी है इस्लाम, और मेरा देश भारत है, और उसके लिए मैं जो कुछ करना है मैं करूँगी। और वंदे मातरम तो मैं दिल से कहती हूँ, और किसी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी जी, जो हमारे देश का राष्ट्रगीत है, जिससे आज़ादी की लड़ाई में जो आज़ादी के परवाने थे, आज़ादी के दीवाने थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस गीत ने जोश भरा, उस गीत से क्या आपत्ति हो सकती है? मुमताज आलम रिजवी जी, वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जा सकता? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके ज़रिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, और इसीलिए ये बहुत अहम है। तो मेरे ख्याल से शाज़िया इल्मी जी, चले हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इंडिगो के ज़रिए जिस तरह से देश परेशान है पूरा, तो चलिए वंदे मातरम कह के आंदोलन शुरू कीजिए मोदी सरकार के खिलाफ। हाँ, हम तैयार हैं, हम चलेंगे आगे आगे और वंदे मातरम कहेंगे। चलिए, मोदी सरकार के खिलाफ जो पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ, आज जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, जिस तरीके से देश का सौदा किया जा रहा है, पूरी जनता, आप देखिए, मुझे तो लग रहा था कि आज पार्लियामेंट में सबसे पहले इंडिगो के मसले पर बात होगी, क्योंकि इतना लोग परेशान हैं, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, कोई उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। हमारे न वजीर नजर आ रहे हैं, न वजीर आजम नजर आ रहे हैं। वंदे मातरम आप कहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ देश में, आप बताइए, काला धन लाने के लिए वंदे मातरम, चलिए शुरू कीजिए। काला धन लाने के लिए मुमताज आलम रिजवी सबसे पहले उस पर रहेंगे। शुरू कीजिए रोजगार लाने के लिए, मुमताज आलम रिजवी पहले रहेंगे वंदे मातरम कहने वाले। शुरू कीजिए आप, जो मोदी सरकार में भ्रष्टाचार जो हो रहा है चारों तरफ, आप देखिए। कहाँ से हो रहा है भाई? उसके लिए तो आप लोग जाने जाते हैं। नहीं, हम लोग कहाँ जाने जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि तमाम गलत नीतियों के खिलाफ अगर आप आंदोलन चलाएं, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, कोई एतराज नहीं। लेकिन बिला वजह आपने देश के सारे मुद्दों का जिक्र कर दिया, अच्छी बात है, आप सारे मुद्दों पर नजर बनाए रखते हैं, आप सारे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है उस पर स्पष्ट जवाब दे दीजिए ना। मुमताज आलम रिजवी वंदे मातरम कहेंगे या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि ये कोई मंच है, ये कौन सा ऐसा मंच है? और आज आप बताइए, आज़ादी के 76-77 साल बाद ये कहाँ से मुद्दा आ गया? भाई, जब आपको पता है कि सारे लोग बोल रहे थे आंदोलन में, सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, आज कौन सा आंदोलन चल रहा है? मुद्दा अगर आंदोलन चलाना है तो मैं बता देती हूँ मुमताज आलम रिजवी जी, मैं बता देती हूँ। हम अपने देश के इतिहास पर गर्व करते हैं। जब वंदे मातरम को 150 साल पूरे होते हैं तो मेरे देश की संसद उस पर चर्चा करती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा मजहब हमें अलाउ नहीं करता है।
प्राची जी- इतिहास के पन्ने उखाड़े जाते हैं, इतिहास के पन्ने दिखाए जाते हैं। आप प्राची अपना जी- स्टैंड बताइए ना। चलिए प्राची छोड़िए जी- ना इतिहास, सुनिए ना मुमताज जी, देखिए इधर उधर की बातें, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप देश के मुद्दों को लेकर बड़ा सजग हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए, वंदे मातरम आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? मैं क्या कह रहा हूं कि पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर सियासत की जा रही है, वहां कोई मोहब्बत नहीं दिखाई जा रही है। हम कह रहे हैं 150 साल पूरे हो गए तो 11 साल मोदी सरकार रही। आप बताइए वंदे मातरम के लिए कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया? कहाँ पे कोई ऐसा भव्य चीज बना दी गई? कुछ इसका कोई लाइब्रेरी, कोई आर्काइव इसका बना दिया गया? क्या किया?